नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है पीयूष भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आईफोन या फिर जितने भी एप्पल प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइजेज इंडिया में इतने ज़्यादा हाई क्यों हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। बाकी कंट्रीज़ में इतने हाई प्राइजेज नहीं है, लेकिन इंडिया में आप लोगों को 10, 15, 20 हज़ार तक का डिफरेंस देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो अभी हाल ही में आईफोन 12 लॉन्च हुआ है जिसके अंदर चार्जर नहीं दिया जाएगा। ये तो चलिए, ये तो बात अलग हो गई, लेकिन उसका प्राइस सुन करके बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें सामने आने को मिली हैं कि दुबई के अंदर हम लोग आईफोन ख़रीदेंगे और उधर जा कर के ख़रीद के वापस भी आ जाएंगे तो भी हमें उधर से थोड़ा सस्ता पड़ेगा आईफोन ख़रीदना। और ऐसे ही जब आईफोन 11 आया था तो उसका जो मैक्स वेरिएंट है, दैट इज़ 11 प्रो मैक्स, उसका भी साथ में कुछ इसी तरह के जोक्स जो हैं वायरल हो रहे थे या फिर इसी तरह के लॉजिक्स लगाए जा रहे थे। मैं अभी हांगकांग जाने का प्राइस चेक कर रहा था और लिटरली जितने में आईफोन एक्सेस इंडिया में आता है, आप हांगकांग जा सकते हो, वापस आ सकते हो, वीजा खरीद सकते हो, आईफोन खरीद सकते हो और एक दिन घूम सकते हो और तब भी आपको हल्का सस्ता पड़ेगा। और इंडिया चाइना में सेम फोन मिल रहा है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या है इस चीज़ के पीछे का पूरा रीज़न कि आईफोन इंडिया में इतने ज़्यादा महंगे, या फिर कोई भी एप्पल प्रोडक्ट की बात करें तो इंडिया में इतने ज़्यादा महंगे क्यों हैं? आखिर क्या रीज़न है इन सब चीज़ों के पीछे, हम लोग इस वीडियो में आज के में जानेंगे। तो पहला रीज़न आता है नॉट हैविंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया। दोस्तों FDI पॉलिसी यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया में खोलने हैं या फिर अपने आउटलेट जो कि आपके स्टोर्स हैं वो इंडिया में खोलने हैं तो 30% जो चीज़ें होंगी वो आपको इंडिया से सोर्स करनी पड़ेंगी। दोस्तों दूसरी बात एक और आ जाती है कि इंडिया में जो है एप्पल के स्टोर्स नहीं हैं। जैसे आप लोगों को आउटलेट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे इमेजिन वगैरह ये सारे हो गई आउटलेट्स हैं, लेकिन स्टोर्स जो कि आप जैसा इमेजेस में देख सकते हैं ऐसे स्टोर्स इंडिया में अभी तक नहीं आए हैं। दूसरी पॉइंट आ जाता है कस्टम ड्यूटी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आपके पास में इंडिया में नहीं है, तो जितने भी आईफोन्स होते हैं वो बाहर से इंडिया में आते हैं। जो नए आईफोन्स आते हैं, अब तो खैर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी खुल गए हैं एप्पल के, लेकिन वो पुराने आईफोन्स के लिए, जैसे कि 6 या फिर 10, 11 हो गई, ये सारे आईफोन्स अभी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में। तो ये आपको आईफोन सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन जो न्यू कमिंग आईफोन्स होते हैं जैसे कि आईफोन 12, ये आपको इंडिया में एप्पल स्टोर्स पे मिलेंगे नहीं, एप्पल स्टोर्स पे ही देखने को मिलेंगे, मतलब कि आप इसे ऑनलाइन वगैरह खरीद सकते हैं। लेकिन ये जो होंगे फ़ोन्स ये इंडिया के बाहर से शिफ्ट होते हैं, इस वजह से इन पर कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है और एप्पल के प्रोडक्ट्स पे कस्टम ड्यूटी फिक्स है, दैट इज़ 11.43%। 11.43% बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई रेट पे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री चला जाता है। तीसरा पॉइंट आता है टैक्सेस। आईफोन एक्सेसरीज या जैसे कि ईयरफोन्स एंड चार्जर्स, ये सारे बिल्कुल एक अलग उसमें आते हैं कैटेगरी में, जो कि है वैट की कैटेगरी। इन पर वैट लगता है, दैट इज़ 12.5%। तो मतलब कि चार्जर और एक्सेसरीज पे इन पे वैट लगाया जाता है। अब बात करें आईफोन 12 के बारे में कि उसमें चार्जर क्यों नहीं आ रहा है, तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा है। आईफोन ने ये रीज़न दिया है, एप्पल ने ये रीज़न दिया है कि वो कार्बन इमिशन को कम करना चाहते हैं, तो चार्जर वो एक कार्बन फ्री डिवाइस बनाना चाहते हैं, तो चार्जर उसके साथ में देना मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए उन लोगों ने आपके पूरे डब्बे में सिर्फ आपको फ़ोन, मैनुअल और एक केबल मिलेगी और बाकी आपको चार्जर अलग से लेना पड़ेगा आईफोन का। तो मतलब कि हाँ, ये कुछ ऐसी बातें थी जिससे कि आईफोन बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। और ये बात बहुत ज़्यादा हद तक सही है कि लोग सिर्फ उस लोगो के पैसे देते हैं, ना कि उसके अंदर के फीचर्स के। लोगो और सिर्फ नाम है, केवल यही है आईफोन का मेन मकसद कि लोग इसे खरीदें और एज अ लग्जरी खरीदते हैं लोग आईफोन के प्रोडक्ट्स को, या फिर एप्पल के प्रोडक्ट्स को हम कह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो वाली पसंद आई होगी। काफ़ी छोटी वीडियो होगी, लेकिन उम्मीद है आपको ये छोटी वीडियो काफ़ी बोर नहीं करी होगी। तो अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी तरह इंप्रूव करूँ या फिर मैं किस तरह इंप्रूव कर सकता हूँ, ये टिप्स आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। एक बात और, अगर आप मुझे सोशल मीडिया अकाउंट पर जुड़ना चाहते हैं तो उन सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे paytm.com/piyushbhardwaj पर जाकर के भी सपोर्ट कर सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।